हम आपको अपना भाई मान करके आपसे आज एक निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं कि डिप्टी कमिश्नर जींद और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस आकर के इस माँ को ये बताए कि उसके बच्चे किस अपराध के अंदर उसने अंदर डाले। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, भाई अक्षय नरवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। इस लोकतंत्र के अंदर इस जनमानस का जिम्मेवार कौन है? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जिम्मेवार है या ये ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है? उन संगीन धाराओं के तहत आपने उन नौजवान किसान के बच्चों को उठा करके 307 जैसी वो संगीन धाराएं लगा दी। आखिर आप हमें ये तो बता दीजिएगा, आप हमारे रक्षक हैं या भक्षक हैं? हम ही चुनते हैं। इसलिए ये जो किसानी कौम की लड़ाई है, आपने ये कैसे समझ लिया? इसलिए हम बड़े जिम्मेवारी के साथ इस कानून और संविधान से चलने वाले देश के संवैधानिक संस्थाओं के एक एग्जीक्यूशन बॉडी के मुखिया, ब्यूरोक्रेसी का प्रधान पद, जो पूरे जिले के जनमानस का रखवाला है, रक्षक है, वो आखिर इस माँ को आकर के ये बता दे कि उसके बेटे का कसूर क्या था। क्या उसका बेटा, उसका पिता जब खेत में हल जोतता है और उसके अधिकार नहीं दिए जाते, उसका बेटा अपने पिता की मेहनत का हक मांगने के लिए क्या आंदोलन नहीं कर सकता इस देश के अंदर? तो मेरा जिले के कप्तान से निवेदन है, बड़ी ही विनम्रता के साथ, ये आपके बच्चे हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपको अपना भाई मान करके आपसे आज एक निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं कि डिप्टी कमिश्नर जींद और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस आकर के इस माँ को ये बताए कि उसके बच्चे किस अपराध के अंदर उसने अंदर डाले। और गढ़ी के एसएचओ ने यदि सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को संज्ञान में ना लेते हुए, क्योंकि इस जनता को ये पता लगना चाहिए कि ये जो केस दर्ज किए जाते हैं, ये जो मुकदमे बनाए जाते हैं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज थी। क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश पारित किया था या सुप्रिंटेंडेंट जींद ने वो आदेश पारित किया था? आखिर हमें पता तो लगना चाहिए। यदि हमें अपना दुश्मन नहीं पता है, यदि हम रक्षक को ही अपना भाई मानते हैं, वो भाई ही हमारा दुश्मन है जो हमारे बच्चों के भविष्य को रोंदने का काम करता है, 307 जैसी देशद्रोह की धाराएं लगाता है, खालिस्तानी उनको साबित करने का प्रयास करता है, उस अक्षय नरवाल का आपने पता है? सुप्रिंटेंडेंट पुलिस महोदय, डिप्टी कमिश्नर जींद, आजादी के इस कालखंड में जो आप और इस देश की सरकारें नहीं कर पाई, हुसैनीवाला पंजाब के अंदर उस नौजवान ने जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से देसी घी की दीप उस भगत सिंह की याद में वहां जलाई है। जाकर के आप देख के आओ, उस भगत सिंह को आप आदर्श मानते हो, उस भगत सिंह के सम्मान में ये सरकारें एलपीजी की लौ जलाए हुए हैं। हमने समाज के सहयोग से 2-2 बूंद घी इकट्ठा करके जारा पंजाब के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का वो हुसैनीवाला गांव, जिस शहीद को आप शहीद कहते हो, कागजों में आज तक उसको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। तो इसलिए इस देश का ये अन्नदाता, इस देश का ये मालिक आपके दरवाजे आई है। आकर के इस ज्ञापन को ले लीजिएगा और अपने मालिक से बात कर लो कि उन बच्चों को कब तक आप छोड़ोगे। डीसी साहब और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, हमारी जो माताएं हैं तीनों बच्चों की, परिवार वाले, और खट्टर टोल के जो हमारे नेता हैं भाई संदीप भाई, फौजी और सुशील जी, और जनता सरकार मोर्चा के जो साथी और तमाम संगठनों के साथी, वो इनको ज्ञापन देंगे और क्या आश्वासन देते हैं डीसी साहब, आगे की कार्रवाई पे फिर बात करेंगे। देखिए, एक बात और है प्रशासन को, शंभू बॉर्डर के ऊपर हमारा एक किसान साथी मारा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार सरकार है। और उल्टा जो हमारे साथी पकड़े गए हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग टेबल के ऊपर, उन लोगों के ऊपर 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई है निर्दोष किसानों के ऊपर। हम सरकार और प्रशासन में आज दिन साथ भी खड़े हैं, हम प्रशासन का
बात ये कहना चाह रहे हैं कि 307 जैसा मुकदमा लगा करके आप हमारे किसान नेताओं के शरीर को तो जेल के अंदर कैद कर सकते हो, लेकिन उनके विचारों को आप कैद नहीं कर सकते। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सोमवार तक का यहाँ से अल्टीमेटम दे रहे हैं, कहीं आप हल्के में ले रहे हैं हरियाणा के किसानों को। सोमवार तक का यहाँ से अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि सोमवार तक हमारे किसान साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा नहीं किया गया तो हरियाणा के अंदर भी एक बहुत बड़े आंदोलन की चिंगारी देखने को मिलेगी। हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा में शांति कायम नहीं रखना देना चाहता। हरियाणा के किसानों का कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी हरियाणा के किसानों की जो आम जनता की जो जन सेवाएं नेट की सर्विस बंद कर दी गई, जगह जगह पर नाके लगा दिए गए जिलों वाइज। हरियाणा में तो कोई मूवमेंट अभी तक चली भी नहीं है, लेकिन हरियाणा के युवाओं की गिरफ्तारी हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी। तो इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा में यदि अशांति रखना चाहती है तो फिर किसान भी इस बात के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री को ये बात कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथियों को रिहा नहीं करते, बाहर आंदोलन की तो चिंगारी चलेगी, जैसे नरेंद्र